प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह आपके साथ अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मार्क्सवादी सिद्धांत 19वीं शताब्दी का एक क्रांतिकारी सिद्धांत है। यह सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की देन है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व इतिहास के प्रत्येक युग में और प्रत्येक राज्य में हमेशा दो वर्ग रहे हैं। एक वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और दूसरा वर्ग साधनहीन होता है। जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है वह प्रभुत्वशाली वर्ग वास्तव में अधिकारों का प्रयोग करता है और मजदूर वर्ग को अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो मार्क्सवाद के अनुसार अगर मजदूरों को अधिकार प्राप्त करने हैं तो पूंजीपतियों को सत्ता से हटाना पड़ेगा और सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व स्थापित करना पड़ेगा। जहां तक अधिकार के स्वरूप की बात है तो मार्क्सवाद का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं में अधिकार केवल पूंजीपतियों के पास होते हैं और यह पूंजीवादी व्यवस्था विश्व में औद्योगिक क्रांति के बाद आई व्यवस्था का नाम है। यह पूंजीवादी व्यवस्था खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत में विश्वास रखती है और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करती है। यानी कि इसके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी जाती है और इस कारण पूंजी कुछ एक लोगों के हाथ में इकट्ठी हो जाती है और यह पूंजीपति वर्ग, प्रभुत्वशाली वर्ग राज्य की सत्ता को भी अपने कब्जे में ले लेता है और मजदूर वर्ग की जो स्थिति है वह पराधीनता वाली स्थिति होती है। अधिकारों से ये वंचित होते हैं। एक प्रकार की गुलाम प्रकृति इनकी रहती है। इस प्रकार की जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें कानून की दृष्टि में सबको बराबर माना जाता है। कानून सबको बराबर अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि इन अधिकारों का प्रयोग केवल पूंजीपति करते हैं, क्योंकि मजदूरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, इसलिए वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मार्क्सवाद व्यक्ति को राजनीतिक अधिकारों की बजाय सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकारों पर बल देता है। मार्क्सवाद व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तत्व को प्रधानता देता है। यानी कि मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक जीवन को सुधारे बिना अन्य सुविधाएं देना व्यक्ति को बेकार है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की तरफ से व्यक्ति को जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और आर्थिक सुरक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ मार्क्सवाद व्यक्ति को ऐसे संगठन जो व्यापारिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं उनकी अनुमति प्रदान करता है और जहां तक राजनीतिक संगठन की बात है मार्क्सवाद के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। मार्क्सवादी सिद्धांत में ऐसे संगठन बनाने की आज्ञा नहीं होती। किसी भी साम्यवादी देश में साम्यवादी दल के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल के निर्माण की आज्ञा नहीं दी जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार केवल सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, मनोरंजन, शैक्षणिक संगठन बनाए जा सकते हैं और इनको राज्य में वैधानिक दर्जा मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक संगठन बनाने का कोई अधिकार
साम्यवादी राज्य में नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर मार्क्सवाद का यह मानना है कि अधिकारों का केवल संविधान में लिख देना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति तक अधिकारों का पहुंचना जरूरी है। राज्य का दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों का प्रयोग करने के योग्य बनाए और इस दिशा में राज्य की तरफ से लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए। मार्क्सवाद अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी प्रमुखता देता है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान में वर्णन नहीं किया गया था। उसके बाद सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए और उनकी संख्या 10 रखी गई, जो वर्तमान में 11 हो गई है। मार्क्सवाद का यह मानना था कि यह पूंजीवादी व्यवस्था ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली। एक दिन दुनिया के सभी मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे और क्रांति कर देंगे, और क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को सत्ता से हटाकर स्वयं सत्ता के ऊपर अधिकार कर लेंगे और उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। और फिर बचे कुचे जितने भी पूंजीपति होंगे उनका खात्मा कर देंगे। इस प्रकार समाज के अंदर केवल एक ही वर्ग बच जाएगा, मजदूर वर्ग। समाज वर्गहीन हो जाएगा और अंत में राज्य भी लुप्त हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ग ही नहीं रहे तो राज्य की कोई जरूरत नहीं रही। इसलिए राज्य विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का अंतिम उद्देश्य था साम्यवादी समाज की स्थापना करना, जिसके अंदर कोई वर्ग न हो, कोई राज्य की सत्ता न हो और इस साम्यवादी समाज में किसी प्रकार के अधिकारों की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार इस मार्क्सवादी सिद्धांत को अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो शायद यह आज अप्रासंगिक प्रतीत होगा, क्योंकि वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र में राजनीतिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार दिए बिना सही मायने में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। और कार्ल मार्क्स राजनीतिक अधिकारों के विरुद्ध था। और जहां तक समाज में वर्गों की बात है तो आज केवल 2 वर्ग ही नहीं बल्कि अनेकों आधारों पर समाज के अंदर अनेकों वर्ग दिखाई देते हैं। समाज का बहुलवादी स्वरूप दिखाई देता है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स अप्रासंगिक लगता है, लेकिन फिर भी मार्क्सवाद की जो खूबी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार आज जो हम कल्याणकारी राज्य के युग में रह रहे हैं, वह कल्याणकारी राज्य वास्तव में मार्क्सवाद की देन है। और मार्क्सवाद से प्रभावित होकर ही विश्व के सभी देशों ने अपने यहाँ आर्थिक सुधार किए और उन आर्थिक सुधारों का फायदा आज लाखों करोड़ों लोग विश्व के अंदर उठा रहे हैं।